नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज जो एक सॉर्ट ऑफ ईपीडब्ल्यू के ऊपर हम एनालिसिस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है सोशल मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन। अब अगेन लास्ट अगर आपने वीडियो देखा तो उसके अंदर बताया था कि कैसे छोटे छोटे आर्टिकल्स में से छोटे छोटे पॉइंट जो हैं हम कई बार यूज़ कर सकते हैं फॉर एनहांसिंग आवर क्वालिटी ऑफ आंसर्स। वैसे एक टॉपिक है सोशल मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन, जिसका सोशियोलॉजी पेपर है, अर्बनाइजेशन एक पेपर 2 का स्पेसिफिक, सोशियोलॉजी पेपर 2 का स्पेसिफिक पार्ट है, और इंडियन सोसाइटी पेपर 1 के अंदर जीएस के अंदर अर्बनाइजेशन का टॉपिक क्लियरली मेंशन्ड है। इस आर्टिकल को लिखा गया था बाय अरूप मित्रा, अक्टूबर की मैगजीन है। अब आगे मैं इसके अंदर मार्च की मैगजीन भी कवर करूंगा ताकि एक पुराना और एक नया दोनों कवर होता रहे। इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने डिस्कस किया है कि क्या अर्बनाइजेशन से मोबिलिटी आती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होता है, अर्बनाइजेशन का वेस्ट के अंदर कारण ये था कि इंडस्ट्रीज आई तो उसके कारण टाउन्स एंड सिटी सेंटर्स डेवलप हुए, और क्वाइट ऑब्वियसली उससे कहीं ना कहीं एक मोबिलिटी, एक लाइफ चांसेस और लाइफ स्टाइल्स बढ़ जाती है, बेहतर होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीज हो जाते हैं, तो एक मोबिलिटी आती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एक कॉन्ट्राडिक्शन बताया कि इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन तो हुआ बट एक सोशल मोबिलिटी जो आनी चाहिए थी उस स्तर पे नहीं आ पाई। लेट्स लुक इनटू सम फैक्ट्स व्हिच वर मेंशन्ड इन द आर्टिकल फर्स्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, इट मेजर्स इंटरजनरेशनल मोबिलिटी इन 82 कंट्रीज, और इसके अंदर इंडिया की रैंक 76th पोजीशन है। दैट इज समथिंग व्हिच इज नॉट वी शुड बी हैप्पी अबाउट। मीनिंग ऑफ सोशल मोबिलिटी भी इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के अंदर बताया हुआ है कि क्या है। तो अगर सोशियोलॉजी आपका ऑप्शनल है तो ये सोशल मोबिलिटी की डेफिनेशन आपको काम आ सकती है, वेयर यू कैन डायरेक्टली कोट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दोनों हो सकते हैं, इंडिविजुअल की भी मोबिलिटी होती है और एक पूरे के पूरे ग्रुप की भी मोबिलिटी होती है, फॉर एग्जाम्पल कास्ट या जेंडर। टू मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड in a status based on wealth, education, occupation or some other social variables over their lifetime or even across generations। कि मेरे लाइफ के अंदर चेंजेस अपवर्ड या डाउनवर्ड किसी भी फॉर्म के अंदर वेल्थ, एजुकेशन, स्टेटस या पावर के अंदर आ रही है तो उसको हम एक मोबिलिटी बोल सकते हैं एज पर द डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। डू मेक अ नोट ऑफ इट इफ योर सब्जेक्ट इज सोशियोलॉजी, बिकॉज ये डेफिनेशन जरूर काम आएगी आपके पेपर के अंदर। अब आगे बढ़े, अर्बनाइजेशन और सोशल मोबिलिटी के रिलेशनशिप्स क्या है। अर्बनाइजेशन हैज बीन व्यूड एज एन एसेंशियल लिंक इन ऑर्डर टू ब्रिंग सोशल मोबिलिटी, कहीं ना कहीं एक माना गया है इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर सोशल मोबिलिटी। डज अर्बनाइजेशन हैज नेसेसरी लिंक। अब ये आर्टिकल इवैल्यूएट करता है क्या कोई नेसेसरी रिलेशनशिप है अर्बनाइजेशन और मोबिलिटी में, कि सिटीज और टाउन्स अगर बनते हैं तो उससे मोबिलिटी आएगी। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज, कुछ एस्पेक्ट्स बताए इंडियन अर्बनाइजेशन के ऊपर। लुक इनटू द क्राइटेरियाज, द आंसर वुड बिकम क्वाइट ऑब्वियस। द फर्स्ट पार्ट, इफ यू सी, अर्बनाइजेशन इन इंडिया which has been the result of large scale migration from rural areas owing mostly due to the agricultural crisis and large scale demand of low wages। तो इंडिया में जो अर्बनाइजेशन आया वो टाउन्स डेवलप होने के कारण नहीं आया, रादर देन यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट नहीं हुआ इसलिए आया। Also the process of urbanization has been anything but not inclusive। और जो ये अर्बनाइजेशन हुआ भी वो इंक्लूसिव नहीं था, जहां पे एक्सक्लूजन्स हुआ लोगों का, स्पेशली यहाँ पे लिखा है लोअर कास्ट एंड वनरेबल सेक्शंस और ज्यादा वनरेबल हो गए, इनइक्वालिटी का शिकार हो रहे हैं। Therefore, the positive impacts of urbanization and economic growth are being offset by the level of inequalities which it generates. Therefore, it can be clearly said that urbanization have not brought any concrete upward mobility in the society, as many times urbanization, beside creating opportunities, have also made people more vulnerable. This can be a direct question in your GS paper 1. The question could be like this: discuss the meaning of urbanization. Has urbanization led to or enhanced the rate of social mobility in Indian society? अगर ये GS1 में आता है, या फिर सोशियोलॉजी में द राइट सोशियोलॉजिकली द रिलेशनशिप बिटवीन अर्बनाइजेशन एज अ फैक्टर ऑफ सोशल मोबिलिटी। ये पूरा कंटेंट क्लियरली बताता है कि उस लेवल की मोबिलिटी नहीं आई जिस लेवल की मोबिलिटी आनी चाहिए थी। और साथ ही साथ में जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसी ईपीडब्ल्यू में मैंने एक और आर्टिकल में ये इनफॉर्मल लेबर पढ़ा था। ये बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है गिवन बाय वन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन हियर, नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 2006। डेफिनेशन क्या बताता है इनफॉर्मल जॉब की? इनफॉर्मल जॉब्स कंप्राइजेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ जॉब्स
चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में हो या इनफॉर्मल सेक्टर में हो, बट जिनमें ये दो चीजें देखी जाती है, जहां पे सोशल सिक्योरिटी नहीं है, एट द सेम टाइम बोथ जॉब और सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अगर कोई भी ऐसा जॉब, चाहे आप इंफोसिस में कर रहे हो या माइक्रोसॉफ्ट में कर रहे हो या फिर कोई एक अगरबत्ती मेकिंग इंडस्ट्री में कर रहे हो या हाउस होल्ड एंटरप्राइज में कर रहे हो, अगर वहां पे जॉब और सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो उसे इनफॉर्मल जॉब बोला जाता है। ये लिख के रख लेना, स्पेशली सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार इनफॉर्मल जॉब को डिफाइन करना डिफिकल्ट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत आसानी से डिफाइन हो जाती है। सो आई होप कि दीज सेशंस आर एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट इन ऑर्डर टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग और मोर क्लियरिटी अबाउट द डिसिप्लिन। फर्दरमोर, our batch at Study IQ Sociology batch 4 is starting from 18th of July. If you people are really interested in not just understanding the conventional aspect of sociology, लेकिन इस तरीके से EPW आर्टिकल्स भी आगे और इन डेप्थ में कवर करना है, तो डू जॉइन दिस बैच टू मेक अ डिफरेंस टू योर सोशियोलॉजी प्रिपरेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।